प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये वही आपका चैप्टर है, चैप्टर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, केमिस्ट्री का 12th क्लास वालों का। तो आज आप इसमें 6 लेसन पढ़ने वाले हैं, 6वां। तो इसमें देखो कल तक हमने क्या पढ़ा था, कल तक हमने ये पढ़ा था कि हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है और उनको बनाने के मेथड क्या क्या है, जो हमने कल तक समाप्त कर दिए थे। क्या पढ़ा था कल हमने पढ़ा था गाटरमैन रिएक्शन पढ़ी थी और फ्लोरो बेंजीन बनाने की और आयोडो बेंजीन बनाने के मेथड पढ़े थे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकली इनमें क्या ट्रेंड चलता है वो सब देखेंगे, है ना, इसके भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट जानते हो ना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड 1 बार प्रेशर पर भाप में बदलता है, वेपर में बदलता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको क्या सीखना है, हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट या हेलो एरीन का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है, एल्केन से ज्यादा होता है, ठीक है, एल्केन से ज्यादा होता है, ठीक है, मोर देन एल्केन्स। क्यों? क्योंकि वो पोलर होते हैं एल्केन, इसलिए एल्केन से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन पोलर होते हैं। पढ़ा था ना नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सी एक्स ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इस पर डेल नेगेटिव इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पोलर है ना। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, पोलर हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड बन रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो क्या होगा, बॉयल कराने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब इसका एक एग्जांपल लिखें, पहले वाले का एग्जांपल लिखेंगे, पहला पॉइंट का पहला एग्जांपल कैसे। अगर हम बात करें CH3CH2Cl की, मतलब 2 कार्बन वाला क्लोराइड, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन से। ये एल्केन है, नॉर्मल एल्केन इथेन, और ये क्लोरो इथेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये पोलर है। क्लियर? एक एग्जांपल समझ में आया पहले पॉइंट का। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के साथ बढ़ जाएगा, यानी कि जिसका आणविक द्रव्यमान मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। जैसे हम लिखते हैं CH3CH2Cl क्लोरोइथेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3Cl से, क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालें, देखो 2 और 3 5 हाइड्रोजन का हो गया, और 2 कार्बन का 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 और 35.5 इसका है, जोड़ना 64.5, तो इसका है 64.5 ग्राम पर मोल, है ना। और इसका 3 हाइड्रोजन का 3 12 15 15 और 35 50 50.5, इसका 50.5 है ग्राम पर मोल। तो मोलर मास इसका ज्यादा है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्लियर? तो जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज्यादा मोलर मास होगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा एग्जांपल के लिए देखो, अब अगर मोलर मास बराबर हुआ तो क्या करेंगे सर, मोलर मास बराबर भी तो हो सकता है। किसमें होता है बराबर? आइसोमर में। आइसोमर पढ़ा है, समावयव, समावयव आइसोमर। अगर आइसोमर की कंडीशन आ जाए जिसमें मोलर मास सेम होता है, तो उसमें क्या ट्रेंड फॉलो करना है, ब्रांचिंग ज्यादा हुई तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग मतलब ऐसे, ब्रांचिंग ज्यादा हुई मतलब शाखाएं ज्यादा हुई उसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से एरिया कम हो जाता है। क्लियर? ब्रांचिंग बढ़ने से एरिया कम हो जाता है। जैसे मैं ये ले रहा हूं CH3CH2CL, ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3 3 हो गए हाइड्रोजन क्लोरीन। अब मेरी बात सुनो, देखो 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 3 और 2 5 और 2 7 7 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन,
एक क्लोरीन एक क्लोरीन, मतलब क्या हुआ, मास इसका भी बराबर है इसका भी बराबर है, मास बराबर है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, ये सीधी सीधी है, इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग अगर हुई तो ब्रांचिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि इसका ज्यादा है इसका कम है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्यों? बात समझ में आ गई ना सबके? हाँ, ब्रांचिंग वाले का, हाँ, क्लियर। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। जो बॉइलिंग पॉइंट का है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक नोट डाल लेना, इसके नीचे नोट लिख देना, नोट क्या, सेम ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक के लिए भी यही है, गलनांक के लिए समान प्रवृत्ति। गलनांक समझते हो? कोई भी ठोस जिस तापमान पर गल के लिक्विड बन जाए उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। तो गलनांक के लिए भी यही है, वो भी तो टेम्परेचर है एक, कन्वर्टिंग करने के लिए, जैसा ये है वैसा ही ये है। बात क्लियर हुई? तो इन दोनों का सेम ट्रेंड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बॉइलिंग पॉइंट का समझ लिया, वैसा ही मेल्टिंग पॉइंट का भी है, क्वथनांक और गलनांक का सेम है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में एक और आपको पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता। विलेयता जानते हो ना, कौन किस चीज में घुल जाए उसको विलेयता कहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड जानते हो? एल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन, जिसमें क्लोरीन वगैरह जुड़े होते हैं, वो क्या है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो वो पानी में बहुत कम घुलेंगे, बहुत कम घुलेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में मतलब जो H2O के मॉलिक्यूल हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे देखो ये वाटर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक और वाटर का मॉलिक्यूल बना देता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो यहाँ एक बॉन्ड बनाता है ना, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध। तो इस बंध को तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी एनर्जी, अगर हम बात करें Rx की, एल्काइल हैलाइड की, तो इसे, इसके टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस बॉन्ड के टूटने, घुलेगा कब, जब टूटेगा, है ना। तो इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी पर्याप्त नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ रहे हो? इसकी एनर्जी, या सीधे सीधे कह दो एल्काइल हैलाइड की एनर्जी पर्याप्त नहीं है वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए ये पानी में बहुत कम घुलती है। क्या लिखेंगे इसमें, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल, यानी कि जो कार्बनिक हैं, कार्बनिक द्रवों में घुलते हैं या घुलनशील हैं, घुलनशील हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना। पानी में नहीं घुलेंगे, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लेस, या कह सकते हो नॉट, नहीं भी कह सकते हो, soluble in water because high energy is required। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड H bond of water molecules। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? बात केवल इतनी सी है कि जो एल्काइल हैलाइड है ये पानी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको नहीं तोड़ सकता, या तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए ये कम खुलता है, बहुत कम। ठीक है, हिंदी में लिखें, ये जल में अल्प
ना के बराबर घुलनशील है, घुलनशील हैं, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य लगे H बंध को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा चाहिए, तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? उच्च ऊर्जा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बात क्लियर हुई? यहाँ तक सॉल्युबिलिटी की बात क्लियर हो गई सबके? बस लिख लीजिए इसे, चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे सब।